भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम रशुरनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न किशोराज प्रचवताप मल मुक्मपि प्रकृति भक्ताजलि जनपति बहुधा विसिंचे कर्पबंधन गिरेरपिहीनिताप्तम ज्ञात्वापि भक्तवसप्मादिदेवं त्वां श्रीकल्मषगुणोत्तनादे सुदर्भिमय महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं हं हं सं सं तं तं पं पं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्र नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिन्विष्यामि ते स्वाहा। से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरी से टोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरी से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिर डूरी से टोटरे कलसा श्री जी के सिर डूरी। उदक चंदन तंदोल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप बलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृह अभिषेक महमजे ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगुन चनारे प्रथम कलश प्रांते जलादेर्गम पामती स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वित्रागा नमः ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पास्ते संग्रह द्वादश गण परिष्ठित शुक्ल पवित्र सर्ज्ञान स्वयंभू सत्ता बुद्ध परमात्मा परम सुखाय तल्लोक में बताए अनंत संसार चक्र परमित अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुख सिद्ध बुद्ध तल्लोक शंकर सत्य ज्ञान सत्य धन फणा मंडता ऋषि आरिका श्रावक श्राविका परम चतुस्संगोप सविनाश घाति क्रमनाश एक घाति क्रमनाश अपवादमस्माकं छंदि सिंधि बिंदि मृत्युम छंदि सिंधि बिंदि अतिकामम छंदि बिंदि रतिकामम छंदि सिंधि क्रोधम छंदि सिंधि बिंदि अग्निमयम छंदि सिंधि बिंदि सर्वशत्रुभयम छंदि सिंधि बिंदि सर्वोपसक छंदि सिंधि बिंदि सर्वविघ्नम छंदि सिंधि बिंदि सर्वभयम छंदि सिंधि बिंदि सर्वराजभयम छंदि सिंधि बिंदि सर्वचोरभयम छंदि सिंधि बिंदि सर्वदुष्टभयम छंदि सिंधि बिंदि सर्वमृगभयम छंदि सिंधि बिंदि सर्वार्थचक्रभयम छंदि सिंधि बिंदि सर्वपरमंत्रम छंदि छिंदि बिंदुनि सक्षूल रोगम छंदि छिंदि बिंदुनि सक्षय रोगम छंदि छिंदि बिंदुनि सरकुष्ठ रोगम छंदि छिंदि बिंदुनि सरकुर रोगम छंदि छिंदि बिंदुनि सर नरमारिम छंदि छिंदि बिंदुनि सर गजमारिम छंदि छिंदि बिंदुनि सर्वशमारिम छंदि छिंदि बिंदुनि सर गोमारिम छंदि छिंदि बिंदुनि सर महिषमारिम छंदि छिंदि बिंदुनि सर धान्यमारिम छंदि छिंदि बिंदुनि सर वृक्षमारिम छंदि छिंदि बिंदुनि सर गुलमारिम छंदि छिंदि बिंदुनि सर पत्रमारिम छंदि छिंदि बिंदुनि
सर पुष्पमार्यम छंदी छंदी सर फलमार्यम छंदी छंदी सर राष्ट्रमार्यम छंदी छंदी सर देशमार्यम छंदी छंदी सर विस्मार्यम छंदी छंदी सर वेताल साकनी डाकनी बयम छंदी छंदी सर वेदनियम छंदी सर मोहनियम छंदी छंदी सर कर्माष्टकम छंदी छंदी। आज की शांतिदारक पुण्यार्जक सतीश जैन, परवीना जैन, दर्पण जैन, राहुल जैन, कविता जैन, दिल्ली छंदी छंदी बिंदु बिंदु। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रम तेजोबल सौरवीर शांति कुरकुरुम सर जनानंदम कुरकुरुम सर गोकुलानंदम कुरकुरुम सर भव्यानंदम कुरकुरुम सर ग्राम नगर खेटकर और मठपतन द्रोणमुख समानंद कुरकुरुम सर लोकानंद कुरकुरुम सर देशानंद कुरकुरुम सर यजमानंद कुरकुरुम सर दुगानंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुकमति सुलोकेश व्याधि वैष्णवजदम हव्यम क्षेम मार्गम स्वस्तिर सुविदिते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु कुलकुतन दंदान्यम सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वाष्पजय मलिवर्धमान पुस्तन शीतल मुनिस्वत निमिनाथ पाशनाथ तिव जन्म नमः। ओम नमोर्ते भगवती श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कर्म सर्दी तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांति कराय सर पापनाशय सर विघ्न विनाशय सर रोग समित विनाशय सर प्रकट सुदोपद विनाशय सक्षामड़ा विनाशय। ओम राम रीम रोम रोम रामस्य नमः। सर शांति कुरकुरु स्वा संपूजिकाना प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामानि तपोधनानां दिशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप बलार्दिगे धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महमजे। ओम ह्रीं श्री पांडुक्षला पर विराजमान भगुन चनागे शांतिधरा प्रांते जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप बलार्दिगे धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महमजे। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्य गण, उनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी, अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आचार्य कुंद देव अब प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आत्मा का वैभव का वर्णन करूंगा। ये 5वीं गाथा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तम एयत्त विहत्तम दाये हम अपनो सब विवेहेन यदि दाये जपमाणम चुपके क्षणम न यत्तम। महानुभाव आचार्य कुंद कहते हैं एकत्व विभक्त सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अभेद रूप से आत्मा का निज वैभव के द्वारा मैं यदि दिखाऊं, वर्णन करूं, उसे प्रमाण मानना। यदि मैं कहीं चूक जाऊं तो विपरीत अभिप्राय नहीं ग्रहण करना। इसमें एक नई बात ये कही उन्होंने
छलम न घेतव्यम, छल मत करना। वो चुपके जो शब्द का जो प्रयोग किया, क्रियातिपत्ति का शब्द है, चूक रहा हूं ये भी नहीं कह रहे, मैं चूकूंगा नहीं ऐसे भी नहीं कह रहे। भूल चूक हो सकती है, जैसे दुकानदार भी कहता है भूख चूक लेना देना, वह मैं छदमस्त हूँ ये वो कह रहे हैं। मेरे कथन में कोई चूक जाओ तो अब छल मत करो। छल शब्द में आदमी बहुत छली होता है, बहुत छलता है दूसरे को, जैसे सास बहू को छलती है हर पदे पदे, ऐसे यहाँ कुंदकुंदर में उस छल शब्द को लिया जो सास बहू को छलती है। ये 3 तरह के छल होते हैं। एक छल होता है वाक छल। एक ब्राह्मण ने कहा, नव कंबलवान ब्राह्मण, मेरे पास नया कंबल है। पर नव शब्द का अर्थ होता है, 9 अर्थ भी होता है और एक नया भी होता है। तो दूसरे आदमी, अरे बोलो इसके पास 9 कंबल है कह रहा है। छल, वाक छल कहते हैं। वाणी को, उसके बताए हुए बात को विपरीत करके छलना, उसको अपमानित करना, ये वाक छल कहलाता है। फिर कहते हैं सामान्य छल। ये ब्राह्मण विद्वान है, ये श्रमण विद्वान है, साधु विद्वान है, ऐसे कह दिया। अरे सारे साधु विद्वान होते हैं, सारे श्रमण विद्वान होते, ऐसे छल करना, सारे होने का कोई मतलब ही नहीं, इसलिए इसको कहते सामान्य छल। अब चलिए उपचार छल। मंच पर बैठ के कुछ लोग गाना गा रहे हैं, मंचाक्रोशंति, मंच गा रहा है, या चौपाई पर बैठे हुए लोग हंस रहे हैं, अरे चौपाई हंस रहे कह देना, इसको भी उपचार छल। तो वाक छल, सामान्य छल, उपचार छल, इस तरह के 3 तरह से आदमी छलता रहता है व्यर्थ के अंदर ही। तो इसलिए मैं जो आत्मा का वैभव का आपको दर्शा रहा हूँ, इसमें कहीं चूक जाओ तो छल मत करना कि मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं भी छद्मस्त हूँ। ये वो अपने बात कहते, बहुत बड़े उच्च कोटि के अध्यात्म विद्वान होते भी वो अपने ये कमजोरी मन ये करते हैं कि मैं छद्मस्त हूँ, सर्वज्ञ नहीं, ये स्पष्ट करते हैं। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तत्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया
और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ 6 साल के बाद, पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बड़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे। सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे। वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकूट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30 चौबीसिका मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।